बड़े बड़े पहाड़ जो कभी कुदरती खूबसूरती की निशानी थे, अब एक सख्त हकीकत का सामना कर रहे हैं। पानी की कमी। जो झरने और नदियां कभी हमेशा बहती थीं, अब सूख रही हैं, जिससे लोगों को अपनी जरूरतें पूरी करने में मुश्किल हो रही है। जमीन जो कभी हरी भरी थी, अब सूखी और बंजर होती जा रही है। इस सिचुएशन की सीरियसनेस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गांव वाले जो पीढ़ियों से कुदरत के साथ रहते आए हैं, अब पानी लाने के लिए रोज घंटों दूर दूर तक पैदल जाते हैं। जिंदगी का वो सिंपल सा रिदम अब टूट गया है और उसकी जगह अब ये चिंता ने ले ली है कि अगली बूंद पानी कहां से आएगी। ये क्राइसिस दूर दराज के गांवों में सबसे ज्यादा है, जहां पानी हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। बदलता मौसम अपनी अनियमित बारिश के साथ हालात को और बदतर बना रहा है। पारंपरिक पानी के सोर्सेज जो रेगुलर मॉनसून पर डिपेंड करते हैं, सूख रहे हैं। ये अनप्रेडिक्टेबल वेदर पहाड़ी इलाकों में रहने वालों की चिंता और बढ़ा देता है। पहाड़ हमें एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं, अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। इस बढ़ते क्राइसिस के चलते लोग मजबूर होकर नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसा ही एक तरीका है बोरवेल का इस्तेमाल, जमीन में गहरे कुएं खोदकर अंडरग्राउंड पानी निकालना। हालांकि बोरवेल थोड़ी उम्मीद जगाते हैं, लेकिन ये कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। पहाड़ी इलाकों में गहरे बोरवेल खोदना महंगा और टेक्निकली चैलेंजिंग होता है। इसके अलावा बोरवेल के सक्सेसफुल होने की कोई गारंटी नहीं है। कई जगहों पर जमीन की बनावट ऐसी होती है कि वहां ज्यादा ग्राउंड वाटर नहीं मिलता, और अगर बोरवेल सक्सेसफुल भी हो जाए तो उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे ग्राउंड वाटर लेवल का कम होना और नेचर के बैलेंस पर असर पड़ना। सरकार ने पानी की कमी से निपटने के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जैसे चेक डैम्स बनाना और रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। लेकिन इस क्राइसिस के बड़े स्केल के लिए और ब्रॉडर अप्रोच की जरूरत है। अब लोग ये समझने लगे हैं कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के लिए क्विक फिक्सेस की जगह सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अपनाने होंगे। सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की तलाश में टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। सैटेलाइट बेस्ड वाटर मैपिंग एक पावरफुल टूल बनकर उभर रहा है, जिससे पोटेंशियल ग्राउंड वाटर सोर्सेज आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं और वाटर रिसोर्सेज को मॉनिटर किया जा सकता है। ये सैटेलाइट्स जो धरती के ऊपर चक्कर लगाते हैं, जमीन के नीचे तक देख सकते हैं और ग्राउंड वाटर रिजर्व्स के बारे में वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड करते हैं। यह इंफॉर्मेशन बोरवेल ड्रिलिंग को सही जगह पर करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि वो सस्टेनेबल तरीके से हो। इसके अलावा सैटेलाइट इमेजरी से वाटर बॉडीज में समय के साथ होने वाले चेंजेस को ट्रैक किया जा सकता है, जिससे क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटीज के इंपैक्ट का पता चलता है। यह डेटा इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज डेवलप करने और पहाड़ी कम्युनिटीज की लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए जरूरी है। टेक्नोलॉजी की पावर का इस्तेमाल करके हम चैलेंजेस को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनसे निपटने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप कर सकते हैं। सेक्शन 4, पहाड़ों की आवाजें, संघर्ष और उम्मीद की कहानियां। पहाड़ों में पानी का क्राइसिस सिर्फ स्टैटिस्टिक्स और डेटा का मामला नहीं है। यह एक ह्यूमन स्टोरी है जो स्ट्रगल्स और रेजिलियंस से भरी है। लीला देवी से मिलिए, जो हिमालयाज के एक दूर दराज के गांव में रहने वाली एक दादी है। हर सुबह वो अपने परिवार के लिए पानी लाने के लिए 2 घंटे का मुश्किल सफर तय करती है, पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए। उनकी कहानी यूनिक नहीं है, यह पहाड़ों में रहने वाली अनगिनत महिलाओं, पुरुषों और बच्चों की कहानी है। चैलेंजेस के बावजूद यहां उम्मीद और रेजिलियंस की कहानियां भी हैं। कम्युनिटीज एक साथ आ रहे हैं, ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स को रिवाइव कर रहे हैं और बदलते हालात के हिसाब से नई टेक्नोलॉजीज को अपना रहे हैं। युवा लोग चेंज के एजेंट्स बन रहे हैं, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए आवाज उठा रहे हैं और क्राइसिस के बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं। ग्लोबल मीडिया भी अब इस पर ध्यान देने लगा है, पहाड़ी कम्युनिटीज की मुश्किलों और एक्शन की जरूरत को हाईलाइट कर रहा है। ये कहानियां जो दुनिया भर में शेयर की जा रही हैं, सपोर्ट जुटाने और चेंज को इंस्पायर करने की ताकत रखती है। सेक्शन 5, एक्सपर्ट ओपिनियंस, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ढूंढना। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहाड़ों में पानी के क्राइसिस से निपटने के लिए एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच की जरूरत है, जो इमीडिएट रिलीफ और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी दोनों पर फोकस करे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक पुराना तरीका जो आज भी रेलेवेंट है, एक की सॉल्यूशन के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। मॉनसून सीजन में रेन वाटर कलेक्ट और स्टोर करके
कम्युनिटीज साल भर के लिए पानी का एक रिलायबल सोर्स बना सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वाटर कंजर्वेशन। सिंपल मेजर्स जैसे लीक्स ठीक करना, वाटर एफिशिएंट अप्लायंसेस यूज करना और रिस्पॉन्सिबल वाटर यूज को बढ़ावा देना पानी की वेस्टेज को काफी कम कर सकते हैं। कम्युनिटीज को वाटर कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में एजुकेट करना और उन्हें अपने वाटर रिसोर्सेज मैनेज करने के लिए एम्पावर करना जरूरी है। एक्सपर्ट स्प्रिंग्स और ग्राउंड वाटर सोर्सेज में वाटर लेवल्स की रेगुलर मॉनिटरिंग की भी जरूरत पर जोर देते हैं। यह डेटा वाटर अवेलेबिलिटी की डायनामिक्स समझने और इफेक्टिव मैनेजमेंट प्लान्स डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6 अ कॉल टू एक्शन। हर बूंद कीमती है। पहाड़ों में पानी का क्राइसिस हमें नेचर के साथ हमारे कनेक्शन की याद दिलाता है। यह हम सबके लिए, पॉलिसी मेकर से लेकर सिटीजन्स तक, एक साथ आकर इस अर्जेंट इश्यू से निपटने का आह्वान है। हमें अभी एक्शन लेने की जरूरत है, अर्जेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ताकि फ्यूचर जेनरेशंस को ऐसी दुनिया मिले जहां पानी चिंता का नहीं बल्कि जीवन का सोर्स हो। पानी की हर बूंद बचाना, हर रिस्पॉन्सिबल एक्शन लेना फर्क ला सकता है। हमें अपने वाटर रिसोर्सेज के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और ऐसे फ्यूचर के लिए काम करना होगा जहां सबको, पहाड़ों में और उसके बाहर, इस कीमती रिसोर्स तक पहुंच हो। आज हमारे एक्शंस फ्यूचर जेनरेशंस की वेलबीइंग तय करेंगे। आइए इस चैलेंज का सामना करें और सबके लिए वाटर सिक्योर फ्यूचर इंश्योर करें। सेक्शन 7 पानी वाला भविष्य। हमारी साझा जिम्मेदारी। हमारे सामने चैलेंजेस हैं, लेकिन इनोवेशन और कलेक्टिव एक्शन की हमारी क्षमता भी है। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अपनाकर, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके और इस क्रिटिकल इश्यू के बारे में अवेयरनेस बढ़ाकर हम ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां हमारे पहाड़ जीवन, खूबसूरती और इंस्पिरेशन के सोर्स बने रहे। वाटर सिक्योर फ्यूचर के सफर के लिए हमारी सोच और हमारे एक्शंस में बदलाव की जरूरत है। हमें यह मानना होगा कि पानी एक इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स नहीं है। यह एक कीमती तोहफा है जिसे हमें समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए और फ्यूचर जेनरेशंस के लिए प्रोटेक्ट करना चाहिए। आइए मिलकर यह इंश्योर करें कि बड़े बड़े पहाड़, जो हमेशा हमें सस्टेनेंस और सॉलिस देते आए हैं, फ्लरिश करते रहें। याद रखें, हर बूंद मायने रखती है और हर एक्शन मैटर्स करता है। आइए हम वो जेनरेशन बने जो पानी के क्राइसिस को सॉल्व करे और सबके लिए एक ब्राइटर फ्यूचर बनाए।